की नहीं हो है सिर्फ शेखर परेशान करे। शेखर पंवार है मांगी लाल जी को बेटो है, टुड़कली को है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर के नजदीक रुड़की कला के बारे में। तो रुड़की कला के अंदर जो आश्रम है, वहां के जो श्री महंत है शिवदास जी, और एक उनके जो चेले है वो है श्री रामेश्वर दास जी। तो अब घटना ऐसी हो गई है कि श्री रामदास जी ने अपने चेले को गिरफ्तार तक करवा दिया है। इस विषय में आपसे बात करते हैं। इससे पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो देखिए, क्योंकि मेरी तो गलती हो जेला बन तेरे गया तेरा हगला ही एक का गलता भाभी समाज सोचो। तो जैसे कि जो रामेश्वर दास जी है, उन्होंने बड़ा ही संगीन आरोप श्री शिवदास जी पे लगाया है। उनके कहे मुताबिक वो कहते हैं कि श्री रामदास जी उनको परेशान कर रहे हैं, एक शेखर पंवार का नाम आ रहा है उनके माध्यम से। दोस्तों, पूरी घटना के बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो रामेश्वर दास जी है वो श्री शिवदास जी के चेले हैं और काफी सालों से वहीं पे आश्रम में रहते हैं रुड़की कला। और रुड़की कला के इर्द गिर्द अगर कोई हवन, पहाड़, जम्मा, जागरण इत्यादि के काम वो करते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो, एक नहीं कई वीडियो के माध्यम से आरोप लगाया उन पे। उसने ये कहा है कि शेखर पंवार उसको बहुत ही परेशान कर रहा है, मरने तक को मजबूर कर रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है। उनके कहे के मुताबिक जो शिवदास जी हैं वो शेखर पंवार के पूरे प्रभाव में है, यानी कि किसी तरह का उन्होंने श्री शिवदास जी को प्रभाव में लेके रखा हुआ है और वो अपना मनमाना काम उनसे करवा रहे हैं। और डायरेक्ट जो शेखर पंवार है वो रामेश्वर दास जी को फोन करके परेशान करते हैं। उनके कहे के मुताबिक 12 लाख रुपए उन्होंने शेखर पंवार को भी दे दिए और जब उन्होंने वापस मांगे तो उन्होंने धमकाया है। उसके बाद में वो लड़कियों से नंबर दे रहे हैं, लड़कियों से बात करवाने की बात कह रहे हैं, भी इसको फंसाओ, इसकी वीडियो बनाओ। और इस सभी में श्री शिवदास जी हैं वो सम्मिलित हैं। उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। बहुत से साधुओं ने यहाँ पे आए, चले गए, यहाँ पर नहीं रहना चाहते। इवन यहाँ तक कहा है कि जो शेखर पंवार की पत्नी से तक के से भी फोन करवाया है उन्होंने, और उनसे दूसरे और भी अन्य भी लड़कियों के नाम लिए उन्होंने उनसे फोन करवाया है। अब वो कहते हैं कि आप सभी समाज के लोग इस मसले में कूदिए, मुझे 12 लाख रुपए दिलवाइए। अगर मुझे नहीं दिलवा सकते तो मेरे जाने के बाद में आप स्कूल में दे दीजिएगा, पंचायत में दे दीजिएगा, लेकिन ये इनसे जो है मेरा पीछा छुड़वाओ किसी भी हद तक। मैंने इस विषय में शिवदास जी से, महंत श्री शिवदास जी से बात करनी चाहिए। बात भी हुई मेरी, लेकिन मैंने उनसे अपने वीडियो जो उनकी रिकॉर्डिंग है वो चलाने की अनुमति लेने से पहले ही उनका फोन कट हो गया और बाद में दोबारा मेरा संपर्क नहीं हो पाया। इस वजह से मैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं चला सकता। और दूसरी बात, अब अपडेट ताजा ये है कि जो रामेश्वर दास को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि शिवदास जी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और जो शेखर पंवार जी है उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। तो इस विषय में पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया है। अब पूछताछ होगी, आगे का क्या मसला है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मेन सबसे ज्यादा विवाद खड़ा इस बात का हो रहा है, लोग आप सभी मुझ पे तो उंगली उठाए रहे थे, भी साधुओं को बदनाम कर रहे हैं। तो अब ये क्या प्रकरण है बताइए। अब गुरु और चेला दोनों आमने सामने है और चेले के मुताबिक उन्होंने ये बात तक कही है भी मेरे पास बहुत कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे मेरे पास साक्ष्य हैं जिससे अगर मैं सामने ले आऊं तो सबकी पोल खुल जाएगी, लेकिन मैं इतना करना नहीं चाहता। तो किस तरह के साक्ष्य, किस तरह के तथ्य हैं, क्या हो सकता है उनके पास, सोचिए आप। मेरी बात का विरोध तो हमेशा करते ही हैं आप, लेकिन आज क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मेरा प्रकरण नहीं है, ये तो कोई समाज में मैंने नहीं फैलाया। उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए वीडियो डाली है, उन्होंने अपने गुरु पे इल्जाम लगाए हैं, गुरु किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में है, वो उनसे जो मर्जी का काम करवा रहे हैं। वो कताई जो शेखर पंवार की बात कर रहे हैं, कहते हैं जी वो तो बहुत गुंडा किस्म का आदमी है और ये प्लाटों के धंधे करते हैं।
कटे गुंडो डाको जी बन जी बन सीधा जी चेलो मती बनियो भाई समाज वाले छोरा को, क्योंकि गलती एक छोरा हो जाए दो छोरा हो जाए तेरे तेरे छोरा बू गए इत आर मेर आए पच चेला जिन हगड़ा ही गलत था। तो क्या है जी, अब बिश्नोई समाज में लोग चुप क्यों है? क्या कोई डेरे की या किसी ऐसे जो ऐसा संस्थान है उसकी मर्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या सभी बेलगाम घूमेंगे? इसका उत्तरदायी तो कौन निर्धारित करेगा? कौन इसका उत्तरदायी होगा? जो ये मसला पूरा हुआ है इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अब जो ये प्रकरण हुआ है इतना बड़ा, इसके अंदर अब किसकी बदनामी हो रही है जी? और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? पैसों का लेन देन, मान मर्यादा का लेन देन। यहाँ पे तो लड़कियों और जो उनके साथ संबंधों की बात हो रही है वहां तो कितना गिरेगा इनका स्टेटस, किस हद तक गिरेगा? मैं तो बहुत हैरान हूं इस विषय के ऊपर। जब मैं तो बात कर रहा था जमवाणी के अंदर, पाखंड के अंदर यहाँ, लेकिन समाज में तो कुछ और ही चल रहा है, अपनी एक खींचातान लगी हुई है। क्या बिश्नोई समाज में अब चुप क्यों है लोग? किस बात का डर है बिश्नोई समाज के लोगों को? क्यों नहीं आवाज उठाते? अगर ऐसा कोई मसला होता है तो सभी को बाहर करो। हम किसके प्रभाव में हैं भाई? हमारे ऊपर तो गुरु जमवाणी का प्रभाव रहना चाहिए बस, उसके अलावा किसी का कोई हमारे इर्द गिर्द नहीं आ सकता। किसी तरह का ना पाखंड आ सकता है, ना कोई और अपवाद आ सकता है, ना कोई और तर्क आ सकता है, ना कोई समाज और किसी समाज से हम प्रेरित हो सकते हैं। हमारा तो मूल जो उद्देश्य है और बिल्कुल ध्यान है वो जमवाणी के बताए हुए मार्ग पर रहना चाहिए। लेकिन इनके तो बीच में, साधु संतों के बीच में तो पर्चे हो रहे हैं। गुरु चेला पे इल्जाम लगा रहा है, चेला गुरु पे इल्जाम लगा रहा है, और इतने संगीन जिनकी मैं हर रोज बात करता हूं आपके साथ। अब बताइए साधु संतों को, दूसरे साधु संतों को इस मसले पे क्या कहना है? मैं उन सभी से पूछना चाहूंगा इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या किसी डेरे के द्वारा या किसी एक ऐसे प्रतिष्ठित संत के द्वारा ऐसी बातें शोभा देती हैं? हजारों की संख्या में फॉलोवर होते हैं उनके, लेकिन समाज को तो फुटबॉल बना रखा है। जो भी आ रहा है लात मार के इसको इधर कर रहा है, उसको उधर कर रहा है, बॉल अपने अपने खेमे में डालने के लिए सभी लड़ रहे हैं। तो खेल का मैदान है क्या? बिश्नोई समाज है क्या? जो भी आ रहा है अपने हिसाब से ही, अपने कोई जमवाणी का मनमुखी व्याख्यान कर रहा है। कोई बोलेगा जी मैं तो ये नहीं करूंगा, कोई अपने हिसाब से अपने अहम में बैठा है। और अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहता है तो उसके पीछे लोगों का ये है जी, तुम तो व्यू के चक्कर में कर रहे हो जी, तुम तो बिश्नोई समाज की बदनामी कर रहे हो जी, टीआरपी के लिए कर रहे हो जी। तो अब ये क्या है? ये किसके लिए कर रहे हैं? सोचना पड़ेगा, बिश्नोई समाज को इस पे कदम उठाना पड़ेगा। और अगर हम आज इस वक्त अगर हमने सही कदम नहीं उठाया तो आप देखोगे बिश्नोई समाज इतना बीच अंदर से खोखला हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो छोटे छोटे विकार हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। मेरे विरोध में या किसी के विरोध में अंधे मत तो, ये सही बात को सही माने। आप भी बिश्नोई हैं, जो मेरा विरोध कर रहे हैं उनसे भी मैं विनम्र निवेदन से बात करना चाहूंगा कि आप तथ्य को समझें। मैं मात्र जमवाणी की बात कर रहा हूं, मैं किसी दूसरी किसी ना वेद की बात कर रहा हूं, ना ग्रंथ की बात कर रहा हूं, ना गीता की बात कर रहा हूं, ना कुरान की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ जमवाणी की बात कर रहा हूं। हमारे जो बिश्नोई धर्म में जमवाणी सर्वोपरि है। जब उस चेले के हिसाब से वो कह रहा है जी मैंने तो रुपए इकट्ठे किए थे और वो गुरुजी ने शेखर को दिलवा दिए, अब शेखर मेरे को वापस नहीं दे रहा है, मैं उसको किस बात के पैसे दूं? मेरे पैसे निकलवाओ, अब पंचायतियां करो। क्या समाज अब साधु संत पैसे किसे दे रहा है या उससे पैसे वापस निकलवाने का है काम, ये काम पे लगेगा बिश्नोई समाज? तो उसने तो क्या क्या संगीन आरोप लगाए हैं, कितनी बड़ी धमकी दी है, ये तो आप देख ही चुके हैं, सुन ही चुके हैं। बड़े बड़े साधु संत सारे चुप हैं। मैं सभी को बोलना चाहूंगा, आप लोग आगे आए, संदेश दीजिए उन्हें। समाज के अंदर जो कौतूहल मचा हुआ है इसको शांत करें। विद्वान लोग आगे आए। ये क्या सब तरफ नाटक चल रहा है जी? सब अपनी अपनी डफली बजाए जा रहे हैं। बिश्नोई समाज के बारे में कौन सोचेगा? उसके आदर्श सिद्धांतों के बारे में कौन सोचेगा? आज बिश्नोई समाज का नाम किस कदर तक छाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। अगर दुनिया ये सोचेगी भी, इनका हालात देखो जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इनका कोई परेशान कर रहा है जी कोई। हालांकि कुछ न कुछ बात तो है, ये बात नहीं है भी कोई बेवजह इतनी वीडियो बना के डालेगा, ये भी नहीं है। इसका मैं किसी को अभी तक ना तो दोषी साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना किसी को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्योंकि पूरे मामले की तह तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। आज तो ये वीडियो आई है तो मैंने एक समाज के थोड़े से लोगों को आपके साथ ये मेरे जो विचार साझा किए और थोड़ी सी घटना से आपको अवगत करवाया है, क्योंकि ये वीडियो चल रही है बहुत ही बुरी तरह। ये समाज के अंदर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से फैल तो रही है, लेकिन बिश्नोई महासभा के अंदर कोई मुखिया तो अब क्या कहें है ही नहीं, तो इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? अपनी बिरादरी के खिलाफ ही साधु संत क्या एक्शन ले पाएंगे? क्या एक निष्पक्ष रूप से निर्णय कर पाएंगे? वो जो जिस चेले ने ये आरोप लगाया है महज कोई 20-22 साल के रहे होंगे, उनसे ज्यादा तो बड़े उम्र के है ही नहीं। तो ये क्या मतलब छोटे छोटे इतने इतने कम उम्र के साधुओं को वैराग जाग जाना, उनको भगवान धारण करवा देना और फिर समाज में ऐसे कोतूहल मच जाना, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप सभी को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। पाखंड चरम सीमा पे पहुंचता जा रहा है। आप थोड़ा सा एक पूरे मसले को समझिए। थे जानो साधु बननो होरो है, अकड़ो दोरो है भाई रे साधु बन जियो कटी बन जियो साधु बन जियो बन रुड़कली आश्रम में साधु मती बनियो ना। देखिए किस तरह के आरोप लगाए हैं। आप एक आम तो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है इस तरह की बातें। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए और इस मसले को आप किस रूप से देखते हैं? आप थोड़े से मेरे को वीडियो के अंदर कमेंट के माध्यम से बताइएगा इनके साथ क्या होना चाहिए। जो ऐसे पाखंडी लोग हैं उनके साथ क्या होना क्या चाहिए और ये किस तरह रुकेगा? मेरे विरोध करने वालों से भी अनुरोध है, आप भी अपना राय तो दे दीजिए कुछ। किस तरह रुकेंगे ये? मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। जो मेरे समर्थन कर रहे हैं, वीडियो को सही बोल रहे हैं, बता रहे हैं, पाखंड के खिलाफ एक अच्छा कदम बता रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आपकी कमेंट के जो माध्यम से मुझे हौसला मिलता है, आगे की वीडियो उसी के हिसाब से बनाया जा रहा हूँ। व्यूवर्स या ये नहीं है, इतने व्यूवर्स के बारे में मैंने नहीं सोचा और ना ही कोई पाखंड के खिलाफ बोलने से व्यूवर्स मिलते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखिएगा और इस मसले पर मैं आगे जैसे ही उन सभी से बात हो जाती है मैं अपडेट आपको जरूर दूंगा और प्रॉपर पूरा जो घटना क्या हुआ, क्यों हुआ, किसके दबाव में हुआ, इसके ऊपर आगे की अगली वीडियो में आपको जानकारी अवश्य दूंगा। और इसी के साथ ही अगर अभी तक मेरा चैनल आप सभी ने या देखने वालों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमन प्रणाम, राम राम, नमस्कार।